ट्रेनिंग करनी है, नौकरी भी करनी है, भी बच्चे होते हैं, मेहनती बच्चे कमजोर पृष्ठभूमि में हैं, तो जिद ठान लेना। एक वीडियो कल बहुत वायरल हुआ कि एक 19 साल का बच्चा 10 किलोमीटर दौड़ के जा रहा है, आपने देखा होगा, क्योंकि उसको आर्मी की ट्रेनिंग करनी है, नौकरी भी करनी है, उसकी मम्मी बीमार भी है, हॉस्पिटल में एडमिट है। तो जब किसी को करना होता है ना कुछ, जब वो ठान लेता है तो रास्ते अपने आप निकल जाते हैं। और बाकी ऐसे बहुत लोग हैं कि इसलिए नहीं दौड़ पा रहे कि टाइम ही नहीं मिलता है, कहाँ दौड़े। तो सुस्त होने के तो 1000 तरीके हैं। आप तो साहित्य के विद्यार्थी हैं। दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं है नशा, मत जाना पैर उठ के कहीं, वो आपने सुना ही है। और अजगर करना चाकरी, पंछी करना का, बस सब याद है आप लोग को। आप इतना बोल रहे हैं, इसका मतलब आप उस परंपरा के आदमी नहीं है। उस परंपरा का आदमी बोलता भी नहीं है कि मैं क्यों बोलूं, सब बोल ही रहे हैं, तो बोलने की जरूरत क्या है। ये वो जो एक मुहावरा है, गुदड़ी के लाल, बहुत कठिन संघर्षों की परिस्थितियों से निकलकर अपनी जिंदगी को अपने हाथों से संवारना, ये उस धारा के व्यक्ति हैं। इन्होंने बचपन में जब जम के पढ़ाई की तो कुछ टीचर्स ने सहयोग किया, तो बड़ी लगन से मेहनत करके ये आईआईटी दिल्ली में इनका एडमिशन हुआ सिविल इंजीनियरिंग में। आईआईटी दिल्ली बहुत बड़ी बात है। जब मैं स्कूल में था, हमारे स्कूल के पढ़ने वाले बच्चे आईआईटी बोला करते थे, हम तो बोलते भी नहीं थे, लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो बोलते थे कि आईआईटी में जाएंगे। एक आध गया भी था, वो भी आईएएस है इस समय, बहुत सीनियर आईएएस है। फिर आईआईटी से जब बीटेक किया तो इनका सपना यूपीएससी का ही था। एग्जाम देने का सोचा तो इनको समझ में आया कि आईएएस के लिए कुछ और पढ़ाई बेहतर है। आईआईटी के पड़ोस में ही एक इंस्टीट्यूशन और है, उसका नाम है जेएनयू, जिसको लेकर आजकल बहुत समझ नहीं आता है क्या मामला है, क्योंकि एक रैंकिंग बताती है कि वो भारत का सबसे अच्छा विश्वविद्यालय है। और वैसे सोशल डिस्कोर्सेज में कभी कभी सुनने में आता है कि वहाँ देशद्रोह का पाठ्यक्रम होता है, तो बहुत दुविधा रहती है जेएनयू को लेकर। लेकिन हाँ, कुछ अपवादों को छोड़ के जेएनयू का एकेडमिक जो लेवल है, सीखने सिखाने का लेवल बड़ा अच्छा है। तो इन्होंने जेएनयू से एमए किया ज्योग्राफी में 2 साल, 2017 से 19। उसी समय एग्जाम दिया, 18 का अटेम्प्ट, पहला ही था ना, उसी में इनका मेंस हो गया। तो जब ये इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे, तब मुझे हमारी टीम के एक मेंबर ने बताया कि एक बच्चा है, बड़ी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुंचा है, बड़ी खराब कंडीशन से मेहनत करते करते यहाँ तक आया है। फिर हमारी भेंट हुई, इन्होंने तैयारी की हमारे साथ इंटरव्यू की। उस समय सिलेक्शन हो गया पहली बार में, रैंक थोड़ा पीछे था, आईआरएस बन गए थे। आईआरएस समझते हैं आप लोग? इंडियन रेलवे सर्विस, रेवेन्यू, इंडियन रेवेन्यू सर्विस, ठीक है। तो फिर इनका स्वाभाविक बात है, कोई भी चाहेगा कि मैं रैंक इंप्रूव करूं। अगली बार फिर एग्जाम दिया, अगली बार ये आईपीएस हो गए। और जब आईपीएस हुए, मेरे ख्याल से उसी साल इनके इंटरव्यू में हिंदी माध्यम के हाईएस्ट मार्क्स 198, ऐसा ही था ना, उसी साल की बात है ना यार, वही 19 अटेम्प्ट, फर्स्ट का था, वो फर्स्ट वाले का था। उसके बाद ये मेरे पास आए, मेरे पहले भी आए थे, फिर विशेष कारण से आए और बोले कि सर, अब मैं ना जिस वैकल्पिक विषय से तैयारी कर रहा हूँ उसमें नंबर बढ़ा नहीं पा रहा हूँ, और मेरा लेवल ऐसा है कि मैं उस विषय के किसी भी सवाल का जवाब दे सकता हूँ। मैंने इतना डूब के पढ़ा है, पर नंबर आ ही नहीं रहे, बहुत मेहनत करने के बाद भी नहीं आ रहे, तो क्या मैं हिंदी साहित्य ले लूं? तो इनका लेवल में जानता था लिखने का, पढ़ने का, तो मैंने कहा कि तुम तो मैनेज कर ही लोगे हिंदी साहित्य में, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर इन्होंने हिंदी साहित्य पिछले साल लिया। जहां तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ, प्रीलिम्स के बाद पढ़ना शुरू किया, उसके पहले ज्यादा पढ़ भी नहीं पाए थे, है ना। पेन ड्राइव कोर्स किया, कोरोना चल रहा था उस समय देश भर में, तो ये जयपुर में थे, वहीं पढ़ा। और ये था कि कभी कोई डाउट आए तो मुझसे बात हो जाती थी, कभी आंसर लिख के दिखाना हो तो मुझे भेज दिया, कदा आंसर मैंने देख लिया। मुझे लगता था कि कोई भी व्यक्ति हिंदी साहित्य 4-5 महीने से कम में कैसे कर सकता है, पर इन्होंने मेरी सारी धारणाएं बदल दी। और जहां तक मुझे ध्यान है, बाकी विस्तार में बताएंगे, शायद 3 महीने के अंदर निपटा दिए पूरे हिंदी साहित्य, एकदम निपटा दिया। और मुझे लगा निपटाने के भाव से निपटाया होगा, लेकिन नहीं, ठीक निपटाया। बड़े अच्छे शॉर्ट नोट्स बना लिए, सब चीजों को आपस में इंटर रिलेट भी कर लिया।
तो जब मेंस आए तो बोले सर तैयारी का टाइम बहुत कम मिले, मैं आपको एक दो सैंपल आंसर लिख के भेजता हूँ, आप बताइए कैसा लिखा है। तो जो आंसर मैंने पढ़े तो मैंने कहा कि यार ये तुम ही जानते हो, तुमने बहुत कम पढ़ा है और कोई नहीं जान पाएगा इस बात को, क्योंकि जितना अच्छा आंसर आप लिख पा रहे हैं बहुत पढ़ने के बाद भी ऐसे ही लिखा जाता है। तो उस बात को मन से निकाल दो और हो सकता है कि इसी बार क्रांति हो जाए। पिछले साल यूपीएससी में सारे वैकल्पिक विषयों का स्कोर कम हो गया, 30-40 नंबर। अच्छा, सबका स्कोर कम हो तो चिंता की बात नहीं है, सबका बढ़े तो खुशी की बात नहीं है, वो तो बराबर है। तो इनको हिंदी साहित्य में 257 मार्क्स आए हैं, जो कि पिछले साल के हिसाब से अच्छे मार्क्स थे। उसके पिछले साल शायद 300 का लेवल होता, पिछले साल 260 का लेवल था हाईएस्ट, तो वो ठीक हो गया। लेकिन इंटरव्यू में थोड़ा सा उतना ही नुकसान हो गया, करीब 40 नंबर का नुकसान इंटरव्यू में हो गया, तो रैंक इंप्रूव वैसा नहीं हो पाया। आईपीएस की ट्रेनिंग से छुट्टी ले ली थी, अब वो छुट्टी खत्म हो गई। इस बीच में इन्होंने शादी भी कर ली है। तभी पिछले महीने इनकी शादी हो गई है, इनकी पत्नी भारतीय विदेश सेवा में। तो अब देश ये संभालेंगे, विदेश तो पूरे विश्व पे इनका राज होने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है।